वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों की एक अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज आपका भूगोल शुरू हो रहा है, जैसा कि कल वादा किया था। आज इसको खींचेंगे, ठीक है, आधा पौन घंटा जो भी है, जो भी चल पाएगा, तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, है ना। इसको आराम से ख़त्म करते हैं जल्द से जल्द। मेरे भी दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। मैं 2 क्लासेस भी लेने के मूड में हूँ। एक में आपको प्रैक्टिस सेट डिस्कशन मैं चाह रहा हूँ कि कर लिया जाए, है ना। 10 प्रैक्टिस सेट हैं, 10 डिस्कस कर लेते हैं आराम से, क्या जा रहा है। चलिए समझते हैं पहले प्रश्न पर। ठीक है, अगर आपने अभी भी पीडीएफ नहीं परचेज की, जिन बच्चों ने, जा कर के परचेज कर लो। ये मैं फर्स्ट पीडीएफ से अभी पढ़ा रहा हूँ। सेकंड से काफ़ी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, आगे चल के सेकंड से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड और दिव्यांग स्पेशल, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट और टीचिंग एप्टीट्यूड मिले। करंट अफेयर्स की जो लोग पीडीएफ अभी नहीं ले रहे हैं, प्लीज़ जा कर के ले लें। आप अगर स्पीडी, कुमार गौरव, एक एक किताब लेकर के अगर आप उसमें सोच रहे हैं, वो जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है उसमें कई सारी बुक्स का मिश्रण है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो इरेटोस्थनीज को कहते हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया था। सर्वप्रथम सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? कॉपरनिकस को जाता है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं अगर हम आपसे पूछे, तो कुल ग्रह दोस्तों 8 हैं। सौर मंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस ने की। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ये यहाँ पर सुपरनोवा कहलाता है। ये आई थिंक गलत है, ठीक है। सौर मंडल में अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस। फोबोस और डीमोस होते हैं दो, ठीक है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, इस वजह से। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहलाते हैं। अधिकतम दूरी को अपसौर और शॉर्टेस्ट दूरी को उपसौर कहलाते हैं। और उपसौर और अपसौर की घटना आप बताएं किस डेट को होती है, ये आपको बताना। ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि उपसौर और अपसौर की घटना बताइए, ठीक है, तो आपको बताना है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लगाता है दोस्तों? 8.3 मिनट। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। आपको पता होना चाहिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? 88 दिन लगाता है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? दोस्तों बुध लगाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला बुध है, तो बुध हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आज का डे मंगल है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो वीनस। वीनस शुक्र का इंग्लिश नाम है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती पश्चिम से पूर्व। कौन नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी जाना जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? बस मैं यही आपको बताना है। वहां प्रश्न पूछा, यहां आंसर दे रहा हूं। इसी को हम न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। और अधिकतम दूरी को दोस्तों अपसौर। अब आप बताओ, अपसौर भी आगे आने वाला है, इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। वो होता है 4 जुलाई को, ये होता है 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो दोस्तों न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है। इस घटना को उपसौर कहते हैं। और अधिकतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? अपसौर, जो कि 4 जुलाई को होती है, ठीक। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन, अर्थात 365 सही 1/4 दिन। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, फिर पूछा जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, तो ये सारी डेटें आपको पता होनी चाहिए। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है 22 दिसंबर। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? एक बताओ, उपग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बताइए आप, ठीक है। उम्मीद करता हूं पता होगा।
यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती? दोस्तों ये बताया था कॉपरनिकस ने। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह मंगल। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल ने की थी। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1.25 सेकेंड लगता है। कितना लगता है भाई साहब? 1.25 सेकेंड। ठीक है, लेकिन सूर्य का आने में 8.3 मिनट। ठीक। हेली धूमकेतु का आवर्त काल, मतलब ये जो दिखाई देता है कितने साल बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दोस्तों दिखाई देता है। जब पृथ्वी और सूर्य, ये देखिएगा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना समझिएगा। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य, किसके मध्य? पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो भाई साहब सूर्य ग्रहण लगता है। इसमें एक चीज फिक्स रहती है, दो चीजें एक दूसरे के बीच आती है। देखो समझो कैसे, एक बार पृथ्वी आती है, एक बार चंद्रमा आता है। सूर्य किसी के बीच में नहीं आता। बस इतना सा पॉइंट याद कर लो आज की बात तुम्हें। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जैसे आपसे पूछा मैंने सूर्य ग्रहण कब होता है, हमें ये पता है कि भैया सूर्य फिक्स है और सूर्य ग्रहण है ना। दो चीजें आनी है, चंद्रमा और पृथ्वी। ठीक, सिंपल सी बात है। तो हम पहले चंद्र ग्रहण को क्लासिफाई कर लें। तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आती तो वहां क्या आएगा? चंद्रमा आएगा। सिंपल सी बात है, बस समझ लो। ऐसे हमने इसको ब्रेक करिए। भाई चंद्र ग्रहण पड़ रहा तो चंद्र ग्रहण में दोस्तों पृथ्वी आएगी बीच में। सूर्य तो फिक्स है हर जगह, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। सिंपल सी बात है। और उधर, ठीक, चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? तो पूर्णमासी के दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन मनाते हैं? जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, वही दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल और लोहा। पृथ्वी के भूपर्पटी पर कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो भाई साहब ऑक्सीजन है, लगभग 21% के आसपास। धरातल पर एक अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती? 111 किलोमीटर के बराबर होती। ये होते यहाँ पर अक्षांश ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती कहलाती है देशांतर। क्या कहलाती है? देशांतर। ठीक है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जाने में कितना समय लगता है दोस्तों? 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है भाई साहब, भूमध्य रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा की समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती? तो वो कहलाती अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती? अक्षांश रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। अंतरराष्ट्रीय स्थिति रेखा कहलाती 180 डिग्री देशांतर। पृथ्वी का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया? 82.5 डिग्री से। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया? इलाहाबाद के नैनी के पास से, है ना। नैनी में एक जेल भी है। भारत और ग्रीनविच के मानक के समय कितना समय अंतराल का अंतर है? तो 5.5 घंटे का दोस्तों अंतर। कितना? 5.5 घंटे। कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती? तो वो कोयला है। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसको भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है दोस्तों सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। भूकंप की तीव्रता मापी किस में जाती है? जो रिक्टर स्केल से मापी जाती है। ठीक। भूकंप सिस्मोग्राफ किसे मापने के काम आता है? तो भूकंपी तरंगों को मापने के काम आता है। ठीक है। तीव्रता अलग होती, वो रिक्टर स्केल से मापी जाएगी कि किस फ्रीक्वेंसी का है, क्या हुआ, है ना। लेकिन मापन करना है तो सिस्मोग्राफ किसे मापन के लिए? भूकंपी तरंगों को। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ये आपको इंग्लिश में भी वन वर्ड के रूप में पूछा जा सकता है, प्लस आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ है? प्रशांत महासागर के आसपास सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जागृत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी। ये सारे जो ज्वालामुखी, ये भी ज्वालामुखी को इंग्लिश में कहते हैं वोल्केनो। अगर आपने हॉलीवुड की मूवी देखी, बेहतरीन मूवी है। स्ट्राम्बोली किस प्रकार का है? तो जागृत ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी अक्सर पूछा जाता है, तो इक्वाडोर में पाया जाता है। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित? अफ्रीका महाद्वीप में है किलिमंजारो। कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों प्रस्तुत करता है हिमालय। अब चलते हैं हम लोग किस तरफ? विश्व के प्रमुख पर्वत, शिखर, देश एवं ऊंचाई।
पर्वत शिखर, देश और ऊंचाई। एवरेस्ट आपका नेपाल में, इसकी ऊंचाई 8,850। कंचनजंगा भारत और नेपाल 8,598 मीटर। मकालू नेपाल और चीन में। नंदा देवी भारत में। नामचा बरवा चीन में पाई जाती है। ये हो गए। हिमालय की उत्पत्ति किस भू स्नत से हुई? तो टेथिस से हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों? एकांका हुआ है एंडीज की। ठीक है। किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। ठीक, इस चीज को समझ लो आप। वायुमंडल का सर्वाधिक वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है जलवाष्प। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक दोस्तों पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती 78%। ठीक। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तर कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। जो हमारी जितने भी आंधी तूफान पानी सब क्षोभ मंडल में आता है। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। आयन मंडल में आई थिंक रेडियो तरंगें पाई जाती है। तो ये सारी चीजें भी आपको नीचे भी देखने को मिलेंगे। मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होते? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा है? समताप मंडल है। यहीं ऊपर निकल जाता है, हवाई जहाज उड़ता रहता है, तभी लैंडिंग में दिक्कत होती है। लेकिन ठीक है, ऊपर उड़ता रहे कोई दिक्कत नहीं। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। ठीक है। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण कौन सा रसायन है? CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे निकलता है? फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से, है ना, उसी को फ्रिज को रेफ्रिजरेटर कहते हैं, तो उसी से सबसे ज्यादा निकलता है। एसी हो गई। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल में। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जाना जाता है? बहिर्मंडल के नाम से दोस्तों जाना जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ केंद्रित? स्ट्रेटोस्फीयर, ये इसका इंग्लिश नाम है किसका? समताप मंडल का। वायुदाब को किसमें मापा जाता है? मिलीबार में। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें दोस्तों कहलाती हैं। वे नियमित पढ़ें इसको। वे नियमित हवाएं जो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती हैं, उनको हम पछुआ हवाएं कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं दोस्तों मानसूनी हवाएं। कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहा जाता है? हरमंटन को। ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों सारे आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसका आपको देखने को मिलेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे, वहां चीजें समझ में आएंगी कि वन लाइनर ही क्वेश्चन, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मैंने जो अब तक पिछली साल भी और उससे पहले भी, ठीक है, 2 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस, दोनों साल इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसी तरीके से पीडीएफ मैंने तैयार की है। ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी भी जा करके पीडीएफ नहीं परचेज की है तो जा करके कर लो, ये नंबर है भाई साहब। ठीक है। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती क्या कहलाती? प्रतिचक्रवात कहलाती। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोमीटर से दोस्तों बादलों की दिशा एवं गति का किया जाता है। किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में साल भर वर्षा होती है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल क्या है? अटाकामा। क्या है भाई साहब? अटाकामा। आइए विश्व की झीलें, नहरें एवं जलप्रपात की बात करते हैं। देखिए किस तरीके से मैंने पीडीएफ तैयार की, बिल्कुल इन डिटेल, हेडिंग भी दी, सारा कुछ दिया है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक लंबी झील वॉन झील। समुद्र तल से सर्वाधिक निचली झील मृत सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में है? ये दोस्तों तुर्की में है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल मृत सागर। पनामा नहर जोड़ती प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। कितने महासागर हैं? कमेंट करके बता दो, बताओ जल्दी फटाक से, कमेंट फास्ट। कितने महासागर हैं? स्वेज नहर जोड़ती भूमध्य से सागर को लाल सागर से दोस्तों जोड़ती है। कील नहर जोड़ती उत्तरी सागर को वोल्टोइक सागर से। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? यूएसए में है। ठीक।
अब आ जाओ, विश्व में महासागर, सागर, महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय लवणता एवं नितन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे छोटा अफ्रीका महासागर, विश्व की सबसे, इसी में देखो सारे महासागर हैं, गिन लेना। विश्व की सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर। अग्निवलय की उपस्थिति प्रशांत महासागर। सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी? हडसन की खाड़ी की। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? कुरोशियो की जलधारा। किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जानते हैं? पेरू की जलधारा। किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? अल नीनो का संबंध है हम्बोल्ट धारा से। किस द्वीप के द्वारा अग्लुहास जलधारा दो भागों में व्यक्त हो जाती? मेडागास्कर द्वीप के द्वारा। विश्व की जलधारा महासागर एवं उनकी प्रकृति, ये आ गई भाई साहब आपकी जलधारा। ठीक है, एल नीनो जलधारा, महासागर प्रशांत महासागर, अलास्का जलधारा प्रशांत महासागर, कुरोशिको की जलधारा प्रशांत महासागर, हम्बोल्टन प्रशांत महासागर, सारा कुछ ये देखिएगा प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। अग्लुहास की जलधारा हिंद महासागर, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर, और इनकी प्रवृत्ति भी बताई गई किस तरीके की है। गर्म जलधाराएं ही अधिकतर हैं, ठंडी जलधारा हम्बोल्ट की जलधारा है। ठीक, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाने वाली झील वॉन झील है। किस महासागर में लवणता की मात्रा सर्वोच्च है? मृत सागर में। किस महासागर में लवणता सबसे अधिक है? अटलांटिक महासागर में। भौगोलिक स्थिति प्रवाल बत्ती एवं ज्वार भाटा। वी आकार की घाटी नदी बनाती। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों? उत्तरी अफ्रीका में। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। कौन विश्व का सबसे सुस्तम मरुस्थल है? तो वो है अटाकामा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है। प्रवाल भित्ति क्या है? समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। विश्व की प्रमुख जल संधियां अब हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा पानी लेता हूं, पानी पीना बहुत जरूरी एनर्जी के लिए। कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा के समांतर है? बेरिंग जल संधि। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ग्रेट चैनल पृथक करता ग्रेट निकोबार को किससे? सुमात्रा से। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में मिलती है? प्रशांत महासागर में। कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? ग्रीनलैंड। क्षेत्रफल की दर से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना है? अटलांटिका महाद्वीप को। किस महाद्वीप की संरचना, ये एसएससी का एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजी के एस अक्षर की तरीके होती है अटलांटिका महाद्वीप की। कौन सा महाद्वीप, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं दोस्तों गिरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एकांकागुआ। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो है। एशिया महाद्वीप का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी मरे डार्लिंग है। नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार आकृति को क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का दोस्तों डेल्टा। ठीक है, विश्व की नदियां, नदी बांध किनारे स्थित नगर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? वांगो नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? वोल्गा नदी बहती है। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है दोस्तों। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा नदी को दोस्तों पुकारा जाता है। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के दोस्तों किनारे बसा है।
पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर। किन नदियों के संगम पर जमशेदपुर शहर बसा है? स्वर्ण रेखा एवं खरकई के। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे है? तो डेन्यूब नदी के किनारे। सीन पेरिस। सीन नदी किस नगर से होकर बहती? पेरिस से, जहां पर आप लोगों को जाने की तमन्ना होगी भैया पेरिस घूमा है ना, लंदन पेरिस। समझते हैं अब कितने मिनट हो गए यहाँ पर? 20। चलिए और खींचते हैं इसको जितना खींच जाए, है ना। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं? कंटूर कहलाती। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसो हाइट का किया जाता है। आइसो बार मानचित्र उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची गई रेखा तो एक जैसा वायुमंडलीय दाब है। सापेक्षिक सान्द्रता के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया है। पवन की गति एनीमोमीटर से मापते हैं। भूकंप की तरंगों को मापने के लिए अभी बताया था सिस्मोग्राफ। कैलोमीटर से ऊष्मा की मात्रा को मापते हैं। नेफोमीटर से बादलों की दशा एवं गति। बिफोर्ड स्केल क्या दर्शाता है? पवन की गति दोस्तों दर्शाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापता है। प्रसिद्ध भौगोलिक किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी थे। और देखते हैं विश्व का अभी काफी कुछ है यार, है ना। विश्व के बाद यहां से भारत आएगा तो विश्व हम आज लोग खत्म करेंगे, बस इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। कहाँ गया भाई? हाँ, कौन विश्व का फेफड़े के नाम से विख्यात है? विश्वत रेखा। मलेरिया की दवा कुनैन सिनकोना से प्राप्त होती है। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। किस क्षेत्र के चरागाह को विल्ड कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? वेल्ड्स कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया के आर्कटिक क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षहीन घास को क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित उसको कैंपोस कहते हैं। विश्व के प्राकृतिक देश। विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्रकृत देश में स्थित है? मानसूनी प्रदेश में स्थित है। मानसूनी प्रदेश के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती? मासिनराम मेघालय में। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विश्व का रोटी की डलिया कहा जाता है? शीतोष्ण घास का प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश को कहा जाता है। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो भाई साहब भारत में है सबसे ज्यादा। भारत में चीनी का प्याला क्यूबा कहा जाता है। विश्व में चीनी भंडार, चीनी का प्याला कौन कहलाता है? क्यूबा कहलाता है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश भारत है। विश्व में सोयाबीन की सर्वाधिक संयुक्त राज्य अमेरिका है। मूंगफली के उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्र भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु मानसूनी जलवायु है, और मानसूनी जलवायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ठीक है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता मतलब उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, तो वो है भारत। वो तो आप देखते हो हर जगह चाय चाय चाय, है ना। विश्व में प्रकृति रबड़ का सबसे बड़ा देश उत्पादक थाईलैंड। विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कृत्रिम रबड़ का, ठीक है। विश्व में अंगूर का इटली। विश्व में केले का भारत। भारत में सर्वाधिक उपभोक्ता एवं उत्पादक कौन है? तो चाय का उत्पादक भी और उपभोक्ता भी है, खुद उत्पाद भी करता है, उपभोग भी करता है ना। किसे कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्म कहा जाता है? नॉर्मन ई बरलॉग को। लेकिन भारत में किसे कहा जाता है हरित क्रांति का जनक? ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। नीली क्रांति समुद्री मछलियों से संबंधित है। कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है? सऊदी अरब करता है। श्वेत कोयला जल विद्युत कहलाती है। कोयला की सर्वोच्चतम किस्म कौन सी? एंथ्रेसाइट का कोयला सबसे सर्वोच्च होता है। विश्व में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का? बिटुनिमस प्रकार का है। सबसे निम्न कोयला कोटि का कोयला पीट कोयला, जो पिटवा लोहे कोयला होता है, पिटवा, ठीक है। वो कोयला को कौन सी किस्म? भूरा कोयला लिग्नाइट कहलाती है, भूरे कोयले के नाम से। एंथ्रेसाइट कोयला से में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 90% से अधिक। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में दोस्तों पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग एवं संगठित सूती वस्त्र उद्योग। जापान का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहा जाता? ओसाका कहा जाता। कौन सा दोस्तों? ओसाका। किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता? कानपुर को कहा जाता। भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से मंगलौर है। यूरोप में किस नगर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता? किसको कहा जाता? रोम को। और मैं कहां से हूं? कई लोग मुझसे पूछते हैं, तो यहां से, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, वहीं से आपका ये वीडियो शूट हो रहा, वहीं से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो कितने लोग कानपुर वाले कमेंट करके बताएं। कानपुर के आसपास के होंगे, इटावा, औरैया, फरुखाबाद, कन्नौज, है ना, कई सारी चीज़ें, फतेहपुर है,
लखनऊ है। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान को कहा जाता है सूर्योदय का देश। देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। किसे डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? वो ब्रिटेन को। ठीक है। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड को। किसे झीलों का देश कहा जाता है? स्कॉटलैंड को कहा जाता है। एशिया का प्रवेशद्वार तुर्की कहा जाता है। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। किसे यूरोप को खेल का मैदान कहा जाता है? दोस्तों स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। कौन सा देश यूरोप को भारत के नाम जाना जाता है? इटली। चावल का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। विश्व के किस देश की नील नदी को उपहार माना जाता है? तो माना जाता है मिस्र को। विश्व की जनसंख्या एवं जनजातियां। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? माल्थस ने किया था। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, ये इनकम्प्लीट है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या का सर्वाधिक भारत में पाया जाता है? एशिया महाद्वीप में। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दोस्तों दोगुनी हो जाती है? तो 25 वर्षों में। कितने वर्षों में? 25 वर्षों में। माल्थन का एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि 25 वर्षों में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए, जुड़ गए मैथ वॉरियर्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर और क्या, गुड नाइट। जाओ 91 40 90 2709 व्हाट्सअप करो, पीडीएफ परचेस करो और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएं। वहां पर हर एक अपडेट रहती। अगर आपको टेलीग्राम में पीडीएफ परचेस करना है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। ये नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। इसी पर आपको दोस्तों व्हाट्सअप करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। कल हम लोग इसको समझेंगे, भूगोल मतलब भारत का जो है इसको खींच देंगे। आधे घंटे में काफ़ी खींच जाएगा, मुझे इतना पता है ना। इसको फटाफट से खींचेंगे जितना खींच पाएगा। और हमें लग रहा कल आपकी भूगोल खत्म होगी, जितना मैं कह रहा हूँ कल आपकी दोस्तों भूगोल मैं खत्म कर दूंगा। ये आप समझ लीजिए इस पीडीएफ का। तो भारत का जो भूगोल है कहाँ गया, मैं देख पा रहा हूँ जितना, कल खत्म हो जाएगी, है ना। कल मैं इसको खत्म कर दूंगा। भूगोल बताइए कल खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे संवैधानिक विकास की तरफ, उसको भी धीरे से खत्म करेंगे। देखो मेन मेन पोर्शन खत्म कर दिया, देखते जाओ मैं तुम्हारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।